साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। ये बातें आपको तभी सुनने को मिलती हैं जब किसी की अर्थी निकलती है, अर्थात अर्थी उठती है। और इसके बाद कहीं भी शुभ समय पर, शुभ मुहूर्त या फिर कहीं भी अच्छी जगह पर अगर इसको आप बोलेंगे तो ये अशुभ माना जाता है। लोग वाग इस वाक्य को सुनकर के नाखुश हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अक्सर आपने भी इस बात पर विचार किया होगा। राम नाम सत्य है, ये तो सभी जानते हैं, तो इसको मनहूस क्यों कहते हैं? इस पर आपत्ति क्यों उठाते हैं? क्योंकि राम नाम तो सत्य है ही है, राम का नाम सत्य है। तो देखिए साथियों, राम का नाम राम से भी बड़ा होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दशरथ नंदन राम ने जब सेतुबंध का निर्माण किया, उस समय जो पत्थर तैरते थे उस पर राम नाम लिखा जाता था, और जो पत्थर पर नहीं लिखे जाते थे वो पत्थर डूब जाता था। तो जब रामचंद्र जी ने एक पत्थर पर लिखा और वो डूब गया, तो फिर उन्होंने ये विचार किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो हनुमान जी ने बतलाया कि आपसे भी बड़ा आपका नाम है। आपका नाम राम जरूर है, लेकिन आपसे बड़ा राम का नाम है। तो राम का नाम, राम पुरुषोत्तम भगवान राम जो थे वो भी राम का नाम जपते थे, क्योंकि ये जो राम का शब्द है ये बीजाक्षर मंत्र है एक प्रकार से। क्योंकि जैसे कि ओम एक बीजाक्षर प्रणव मंत्र होता है, वैसे ही ये राम भी एक प्रकार से बीजाक्षर मंत्र है। ये किसी महापुरुष का या किसी अन्यत्र किसी का राम का नाम नहीं है, ये अनंत काल से चला आ रहा एक उच्चारण शब्द है। राम नाम तो कोई भी अपना नाम लिख सकता है, रख सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसी का नाम लेकर के लोग बाग करते हों। राम का नाम अनंत काल से चला आ रहा है, तो उसका नाम जो है राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी उसको जपते थे। तो ये राम का नाम सिद्ध है। तो देखिए साथियों, राम नाम सत्य है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन सत्य बोलो गत्य है, इसका क्या मतलब हुआ? सत्य बोलो गत्य है अर्थात सत्य बोलो, झूठ ना बोलो। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर झूठ बोलेंगे तो हमारी सद्गति नहीं होगी। सत्य बोलो गत्य है, गत्य का मतलब मुक्ति, मुक्ति से यहाँ पर मतलब है गत्य का मतलब। तो झूठ बोलेंगे तो मुक्ति नहीं होगी। तो झूठ तो हर कोई बोलता है, जो भी सांसारिक प्राणी है वो हमेशा झूठ ही बोलता है, प्रतिदिन बोलता है किसी न किसी क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस वाला हो या सर्विस वाला हो। तो क्या उसकी मुक्ति नहीं होगी? कितना भी वो भजन कर ले, कुछ भी कर ले, उसकी मुक्ति नहीं होगी। लेकिन साथियों, यहाँ झूठ और सत्य का अभिप्राय नहीं है। सत्य बोलो गत्य है, इसका मतलब ये होता है कि जो राम नाम सत्य है, अर्थात राम का नाम जो सत्य है वह सत्य बोलो। यानी कि राम का नाम जो सत्य है वो राम राम बोलो। राम राम बोलोगे तो वो सत्य है, तो वो आपकी गति है, यानी कि मुक्ति है। तो राम नाम झूठ बोलो या सत्य बोलो, लेकिन राम का नाम जरूर आप जपिएगा। तो राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है, यानी कि गति है। तो राम का नाम आप जपिएगा तो आपको मुक्ति मिलेगी। झूठ और सच ये तो सभी बोलते रहते हैं,
लेकिन ये अर्थी के समय ही क्यों बोला जाता है, इसका अभिप्राय दो होते हैं। पहला तो अभिप्राय ये होता है कि जो अर्थी के साथ में चल रहे होते हैं उनको ये आभास कराना होता है कि एक समय आपकी भी यही गति होगी जो इसकी गति हुई है, अर्थात आपको भी या सभी को भी एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है, इसका एहसास कराना होता है। और दूसरा अभिप्राय इसका ये होता है कि जो डेड बॉडी जिसकी है उसकी जो सूक्ष्म आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वह इसके साथ बॉडी के साथ निरंतर चलता रहता है, क्योंकि उसकी अभी मुक्ति नहीं हुई है। जब तक मुक्ति नहीं होती है सूक्ष्म शरीर की या कारण शरीर की, कारण शरीर और आत्मा की तो मुक्ति नहीं होती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर की मुक्ति होती है। कुछ दिनों बाद हो जाती है, किसी किसी की महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं सूक्ष्म शरीर की मुक्ति के लिए। तो वह सूक्ष्म शरीर निरंतर उस डेथ बॉडी के साथ में अर्थात अर्थी के साथ में जब चलता है, तो हम लोग जब बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, तो वह डेड बॉडी की जो सूक्ष्म शरीर है वह भी सुनता रहता है। अब आप ये कहेंगे कि वो कैसे सुन लेगा, बॉडी तो निष्क्रिय हो गई है, जो चीज़ निष्क्रिय हो गई है वो कैसे आभास करेगी, जो कि नाक कान आँख वगैरह तो सब डेड हो गए हैं, तो डेड तो जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वह भला कैसे सुन सकते हैं। तो देखिए साथियों, सूक्ष्म शरीर जो होता है वह इसमें स्थूल शरीर का कोई भी काम नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर निराकार होता है एक प्रकार से, तो वह आभास करता है। जब हम राम नाम सत्य बोलते हैं तो राम का जो उच्चारण होता है उसका कंपन होता है हवा में, वायुमंडल में जब उसका कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, किसी भी वस्तु की आवाज़ जब होती है तो वाइब्रेशन होता है वायुमंडल में, तो वह काफ़ी दूर जहाँ तक जाता है वहाँ तक जाता है। लेकिन जब सामूहिक रूप से बोला जाता है राम नाम सत्य है, तो सामूहिक रूप से जब बोलते हैं तो उसकी ध्वनि, उसकी तरंगें काफ़ी तेज़ होती है, काफ़ी भारी हो जाती हैं, तो वह सूक्ष्म शरीर के संपर्क में जब आती हैं तो वह उसको ग्रहण करती हैं। तो सूक्ष्म शरीर को फिर आभास हो जाता है कि हमने जीवन भर झूठ बोला, पाप किया, दुराचारी किया, कुछ भी गलत सलत काम किया है, लेकिन राम का नाम बहुत कम लिया है। तो इस समय मुक्ति पाने के लिए राम का नाम लेना जरूरी है, ऐसा आभास जब सूक्ष्म शरीर करता है, तो फिर वो बाकी का जो समय होता है वह अपने मनी मन में राम का नाम जपता है सूक्ष्म शरीर। तो कुछ दिनों बाद, महीनों बाद उसकी सूक्ष्म शरीर की मुक्ति हो जाती है। तो देखिए साथियों, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, ये उसी समय बोला जाता है जब अर्थी निकलती है, और अन्यत्र जगह पर नहीं बोला जाता है, क्योंकि इसको जो है बोलने पर आभास हो जाता है कि हमारी भी मुक्ति होनी है, एक दिन ऐसे ही शरीर जाना है छोड़ करके। तो विघ्न बाधाएं पड़ जाती हैं हर्षोल्लास के समय में, एक प्रकार से वातावरण नीरस सा हो जाता है, इसलिए इस वाक्य को नहीं बोला जाता है। इस वाक्य को जब भी बोला जाता है जब भी वैराग्य जागृत किया जाता है। तो वैराग्य जागृत उसी समय होता है जब वो अर्थी को साथ में लेकर के चलते हैं, तो मोह माया से थोड़ी समय के लिए मुक्ति मिल जाती है और आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमको भी एक बार जाना है, तो थोड़े समय के लिए तो कम से कम वैराग्य होता ही होता है, इसीलिए उसी समय इसको बोला जाता है
और सूक्ष्म शरीर की मुक्ति के लिए उस समय बोला जाता है। तो ये इसका प्रावधान है। राम का नाम सर्वोच्च है। ओम का जो उच्चारण होता है वो सर्वप्रथम है और दूसरे नंबर पर राम का नाम है। तो चाहे ओम आप अपजपा जाप कर लीजिए, चाहे राम का नाम अजपा जाप कर लीजिए। सांसों के द्वारा आप जो है प्राणायाम करते हैं, ओम का उच्चारण या राम का उच्चारण आप निरंतर सांसों के द्वारा करते रहिए तो एक प्रकार से अंदर सूक्ष्म रूप से कंपन होता है। जैसे हम बोलते हैं तो वायुमंडल में वाइब्रेशन होता है, उसी प्रकार से अजपा जाप जब करते हैं मनी मन में तो उसका भी अंदर शरीर के अंदर कंपन होता है। तो वो कंपन होता है तो उसका एक विशेष रूप से आभा मंडल बन जाता है। आभा मंडल बन जाता है, उसमें विचित्रता आ जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है और आशातीत उसमें प्रतीत होता है। निराशाजनक वातावरण खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसको राम का नाम हमेशा निरंतर जपते रहना चाहिए। तो राम का नाम सत्य है, तो राम का नाम बोलते रहिएगा और सत्य बोलो, यानी कि राम का नाम बोलो तो मुक्ति आपको अवश्य मिलेगी, ऐसा आप महसूस करिएगा। साथियों, इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा दूसरों पर, और अगर अच्छा लगा हो लाइक भी कीजिएगा, और हमारे आगे के वीडियो को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा ऐसी ही और जानकारी के लिए। तो देखिए साथियों, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो राम का नाम जपतिए आप, और हम सभी को जपना चाहिए। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।